हिरण्यकश्यप और उसके भाई ने तो यहाँ पे आतंक मचा के रखा हुआ है और किसी भी तरीके से भी विष्णु जी को अवतार लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो पूरी धरती को खत्म कर देंगे। उसका रक्त पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया, आज्ञा दो। विजय भव। आओ। ये कौन है? ये कौन है? सुंदरी। ओ जहाँ चल रही है वहाँ फूल खिल रहे हैं। क्या बात है। ऐसा मैंने सॉन्ग्स में सुना है। हाँ कि तुम चलते हो फूल खिलते हैं। हाँ। और कैसे हो यार, मेरे को इमेजिनेशन कितनी प्यारी लग रही है, उसके बाल टहनियाँ हैं। मेरे को ग्रूट की याद आ गई। हाँ। कैसे वहीं अभी पिछले सीन में वो दोनों कहते हैं ये धरती को खत्म कर दूंगा, हाँ। और यहीं पे हमें भूमि की सुंदरता दिखाई है। कितनी खुश है यार ये। ओह वाह। इनको ना अभी की दुनिया का पूरा चक्कर लगाना चाहिए, पेड़ की जरूरत है यार। कौन है? देवता थे ना वो शायद। ओह छोटी लग रही है वो। ओह माय गॉड। धरती माँ है ना? हे प्रजापिता, कृपया हमें वाह। बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ, लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, ये कौन से भगवान है? कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। ओ वो मुझे लग ये ब्रह्मा रहे हैं। ये क्या? क्योंकि ब्रह्मा के 3 सर होते हैं ना, पर दाढ़ी नहीं है उनकी। कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है? ये कौन है? क्या बात है। इतने पावरफुल है। ये ऐसा लग रहा है कि ये लड़ सकता है। हाँ। हाँ, उनके दांत शाइन कर रहे हैं। ओए समुंदर में कितना सुंदर है यार। वो शायद उसका एक ही व्यू पॉइंट है, धरती माँ को बचाना। हाँ। अरे उसको भी ट्रैप कर देंगे। हाँ। ओह वाह। ओह। प्रभु आप धरती माँ पूरी मुरझा सी गई है। ही गए। अरे बाहर कैसे निकलेंगे, वो तो बाहर खड़ा ही है। वो ओह। अरे मतलब कोई भाव ही नहीं दिया। ओह, सीधा। इग्नोर। स्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की। हाँ एकदम कोई, मैं आया हूँ ब्याह के ले गया बस। और वाह। क्या बात है। ए, जंगली स्वर, तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। ओह, वाह। फ्लैश। यार ये फन है एकदम। चिल। तू स्वयं श्री विष्णु का वराह अवतार है। वराह अवतार।
वाह, मुझे तो लगा था इनसे पावरफुल कौन ही होगा ये दोनों सही भाइयों में। से। नारायण नमः। वाह, इनके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? वो क्या फाइट इतना है यार, फास्ट है। एक इंटर गैलेक्टिक फाइट हो रही है नहीं? हाँ। सब अपने अपने प्लेनेट से देख पा रहे हैं। वाह, तैयार हो जाओ विष्णु। किसी का मूड उठाया है लग रहा है। Oh my God! ये क्या imagination है यार। वाह, एस्ट्रॉइड बेल्ट में लड़ाई चल रही है। ओह, अरे प्लैनेट फट गया है। प्लैनेट था मून था पता नहीं। भाई यार, असुरों की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। आह, नरसिम्हा है तो सब संभव है। नरसिम्हा तो अभी आया ही नहीं है, तो ये कौन है फिर? ये वराह है। आपके अच्छा। लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर है। मुझे तो लगा यही है। क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? नहीं, कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त करें। क्या बात है। वाओ। भाई साहब दांत वांत खत्म। टूट गए सारे। हिरण्यकश्यप का भाई तो ऐसे ही मर गया। क्या बात। अच्छा, इन्होंने भूमि जी को अभिनंदन। बचाया। बधाई हो। इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, सही बात है। परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। वरादेव। वाह, वरादेव के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। बहुत सारे विष्णु अवतार के बारे में सुना हुआ, पर ये कभी नहीं सुना। अब क्या हुआ? अच्छा, वो मरने पे रो रहे हैं। क्योंकि वो एनिमल जैसे ही थे ना, तो इसलिए मुझे लगा कि वही नरसिम्हा है। नरसिम्हा, इंसान लायन, और लायन। लायन, यस। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक ना करो माँ, अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता, और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। मर गया भाई। अब इनका पर गुस्सा हिरण्यकश्यप का पड़ेगा। गुस्सा। और मैंने सुना था हिरण्यकश्यप को ना मरने का वरदान भी भगवान ने दिया था। देवताओं के मतलब वो बहकावे अमर में है, ऐसा? आकर आज हाँ। विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा।
क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? नहीं। आज प्रतिशोध की घड़ी है। प्रतिशोध। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। अब और भी ज्यादा फोर्स से ये लोग अटैक करेंगे। हाँ, भक्तों को, इंसानों को, ओह माय गॉड, सबको खत्म कर देंगे। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था। क्या हुआ? और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। असुर राज्य का भी एक वंश हो रहा है। इनकी भी बीवी है, इनको लड़की कैसे मिल गई यार? गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। सही बात। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या अमर करना होगा गुरुदेव? तपस्या। ब्रह्मदेव की उपासना करो, देखा। तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। इंडियन पूजा तो उनकी ही करनी पड़ रही है एक ना। गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु? कैसे छोड़ दूं? नहीं, का रिवेंज का गुस्सा ज्यादा है। उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े। हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। क्या बात है भाई। ओह माय गॉड। रावण लेवल की प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ, वो भी तो शिव का भक्त था। उसको वरदान भी तो ऐसे मिला हुआ है, इसको दिन में कोई नहीं मार सकता, रात में कोई नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता। कठिन होता है हिरण्यकश्यप और कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। वो देवता ने भी ये कर दिया। बच्चा मर गया अंदर। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, ओह, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। इंद्र देवता ने ये जैसे क्यों किया? महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और नारद उनका मुनि। मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। सही बात है, क्योंकि इसके मार्गदर्शक ने तो इसको इसलिए करवा रहा है, गॉड बनवा रहा है, ताकि वो गर्भवती इसको स्त्री इविल के बना लिए सके। ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा अब मुझे वो प्रभाव बचपन की असर स्टोरी पड़ेगा। याद आ रही है। देवाय नमः। क्या बात, एक पैर पे खड़े होके। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। हाँ। वहाँ रहती इतनी खुश नहीं रह पाती वो। श्रद्धा से अरे एक उनके तरफ पति नामों जो है वो अपने आप को का एविल उच्चारण बना रहा है करें। और वाइफ को अच्छा करा जा रहा है, उसकी बेबी को पूरे मन से कहो, अच्छी ओम नरिशमेंट मिल रही है। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हाँ बेबी सुन रहा है। क्या सुन ली ब्रह्म देवता ने? ओह माय गॉड, My God। मोस्टली वो पेड़ वो पत्थर ही बन चुका है। उसकी वेन्स, हाँ, हालत
बाल पूरे अंदर चले गए हैं। इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। इतनी पावर है पर अगर उसमें। ब्रह्मा भगवान को पता है कि वो असुर है, फिर और क्यों उसके उसकी पूरी इंटेंशन क्या है? हाँ, फिर क्यों पूरी की है उसकी? उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप। हे सृष्टि के रचयिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो, न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो ना घर के और बाहर। ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा इतनी हो, पावर तथा क्यों? मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है। परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या किसी ने नहीं की। आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है क्या बात है, और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। दे दिया वरदान। ओह माय गॉड, ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया ये? ये कोई छोटा मोटा वरदान नहीं भाई। रावण को जो वरदान दिया था वो सिर्फ ना मरने का दिया था, और उसको ही पार पाने में इतना मेहनत लग गया। अभी इसको पूरी बॉडी भी उसकी वैसी मिल जाएगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट। अमर हो गया, इमॉर्टल। मैं भगवान बन ही गया। ओहो। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। क्या बात, हिरण्यकश्यपु ही ही भगवान। तैयार हो जा इंद्र। हिरण्यकश्यप ही भगवान, यही ये सुनने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो था, इतनी उसकी गलत इंटेंशन थी, पर मेरे ख्याल से वो जिस तरीके से उसने पूजा की, इतने तप किया था, वो काइंड ऑफ बहुत इंप्रेस कर दिया। और साथ में जिस तरीके से वो मांग रहा था, तो शायद इतना उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं हो रहे थे, बट जो उसने वो मांगा वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था कि मुझे दिन में कोई ना मार पाए, रात में कोई ना मार पाए, आपके बना हुआ कोई भी जीव मुझे ना मार पाए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और ये सारी चीज़ों का सब कुछ मांग लिया, तो अब वो काइंड ऑफ दे सकते हैं भगवान विष्णु के लेवल पे आ सकते हैं कि भाई वो भी उतना टक्कर का पावरफुल हो चुका है। मुझे भी हमेशा से पर मुझे ये सवाल रहता था कि कोई भी इविल पर्सन जो है, एक तो एक काइंड ऑफ गॉड की ही वो जो है वो प्रार्थना वगैरह करते हैं, जो पूजा वगैरह करते हैं, ये जो इतनी तपस्या की है, पर मुझे लगता है कि जब उनको ऑलरेडी पता है जो वरदान देने वाले हैं कि ये उस वरदान का गलत इस्तेमाल करता है, तो वरदान ही क्यों देते हैं फिर? कई जगह ऐसे मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें जो होनी होती हैं उसको अब कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज अभी एक बच्चा है, अगर वो इतना अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो तुम्हें पता है कि वो आगे जाके बिगड़ सकता है, बट अगर तुम उसको वो भी चीज़ ना दोगे तो काइंड ऑफ एक वो हो गया ना कि तुमने गलत प्रेसिडेंट रख दिया कि जब तुम बाकी लोग क्यों पूजा करेंगे तुम्हारी, अगर जो सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले उसकी इज्जत ही नहीं हुई तो वो वैसा हो जाता है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।